बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show kick-off में खुशामदीद। Thank you for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football. उम्मीद है आपका weekend बहुत ज़बरदस्त रहा होगा और अगर आप हमें कराची में देख रहे हैं so we really hope that you are keeping yourself warm and comfortable. हमें भी देख सकते हैं हमारी sleeves ऊपर तक हैं, अंडर शर्ट्स भी पहनी हुई हैं because this is unprecedented. कराची में इतनी ठंड मेरे तो लाइफ टाइम में नहीं पड़ी है. So let's hope that everyone is calm, safe and comfortable as well. And you've had a very good weekend like I said. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स जो हैं इस वीकेंड से सामने आई हैं. बिफोर वी गेट टू द मेन मैच कुछ और अलग से जो चीज़ें हुई हैं, जो एनामलीज हुई हैं इस वीकेंड पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं. जर्मन बुंदेसलीगा में बिल आखिर बायर्न म्यूनिख ने अपना पहला मैच हारा दिस वीकेंड, दैट टू अगेंस्ट द लोली साइड FC ऑक्सबर्ग. उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फ्रांस में तो PSG फाइनली हैव मेड इट टू द टॉप ऑफ द लीग. दैट वाज अ बिग वन एज वेल फॉर देम. एंड अगर हम सऊदी लीग की बात करते हैं, अल नसर इज़ नाउ डाउन टू फोर्थ, जब तक वो तकरीबन इस सीज़न लीड कर रहे थे. बट इट्स गुड टू सी कि किस तरह से सऊदी लीग के अंदर तमाम टीमों ने अपने जो अफ्रीकन स्टार्स हैं जो AFCON के लिए गए हुए थे किस तरह से वेलकम बैक किया. एंड वेरी टचिंग मोमेंट जब अल नसर ने सादियो माने को जो है वेलकम बैक किया, वो आके आपके साथ हम शेयर करेंगे. एंड नाउ द बिग न्यूज़ ऑफ कोर्स व्हिच एवरीबॉडी नोज अबाउट इज एवरीवनस टॉकिंग अबाउट, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड गोइंग टू आर्सेनल एंड विनिंग देयर विद अ स्कोर लाइन ऑफ 3-1. एंड 8 साल के बाद यूनाइटेड ने आर्सेनल जाके आर्सेनल को हराया. व्हाट अ मैच, अमेजिंग गोल्स, सो मच टू टॉक अबाउट ओवर देयर. एंड अभी तक माइकल कैरिक जो हैं अनडिफीटेड हैं सिंस ही टेकन ऑन यूनाइटेड. याद रहे इससे पहले भी वो एक दफ़ा एज एन इंटरम आ चुके हैं, तब वो अनडिफीटेड थे और अब भी बेहतरीन उनको स्टार्ट मिला है. सो लेट्स होप दिस द गुड डेज एंड दिस गुड फीलिंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड कंटिन्यूज़. उसके साथ साथ मैन सिटी ने अपना मैच जीता, एस्टन विला ने अपना मैच जीता, तो उनकी पुश जारी है, पुशिंग आर्सेनल ऑल द वे डाउन टू द वायर. लेकिन लिवरपूल एक दफ़ा फिर स्टम्बल कर गए एंड अब वो 5 मैचेस के अंदर विनलेस हैं. इससे पिछले सारे उनके ड्रॉस थे. वहाँ पे क्या हो रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. इन द ला लीगा काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग रेस वहाँ चल रही है. बार्सा ने अपना मैच जीता, रियाल ने अपना मैच जीता, सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क है. लेकिन इटली सीरिया आ जहाँ पे बहुत क्लोज एक फाइट चल रही थी, अब वहाँ पे इंटर मिलान ने काफ़ी लंबा एक गैप खोल लिया है बिटवीन देम एंड द सेकंड थर्ड teams as well. So let's get the show on the road. We have with us our usual just one suspect and he's good enough for this entire next hour to give us all the updates. On my left, Abdul Latif Dadavoy. Sir, कैसे हैं आप? ठीक हैं? All well, thank you for having me, Altamash. It's always a pleasure being here. पहले तो ये बता दें कि मैंने एक इंट्रो में कह दिया कि कराची में इतनी सर्दी है, आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा. तो या तो आपके थर्मल रिसेप्टर्स बहुत तेज हैं या जो आपने पहना हुआ है वाकई कोई ऐसा फैब्रिक है जो आपको वार्म रख रहा है. नहीं अल्तमश, ये स्टूडियो मुझे वार्म रख रहा है एक्चुअली. क्योंकि हमेशा कराची में ना विंटर इज कमिंग, बट विंटर इज नाउ फाइनली हियर एंड आई एम ग्लैड. अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजॉय कर रहे हैं. चारों सीजन्स को हम इंजॉय करना चाहिए. विंटर तो कराची बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो एक हफ्ते की बात है अल्तमश, उसके बाद वापस आपको पता है नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें. बट ट्रांसफर मार्केट से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो रॉबर्टसन की जो डील थी टॉटनम की वो होल्ड पर आ गई है. वो होल्ड पर आ गई एग्जैक्टली, एंड राइटली सो, बिकॉज जो एक डिफेंसिव इंजरी क्राइसिस चल रहा है लिवरपूल का, इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम रॉबर्टसन को भी लिवरपूल जाने दें. एंड प्लस ऑल्दो देयर वाज आल्सो टॉक कि सिमिकास को की जो लोन स्पेल है उसको वापस रिकॉल करने वाले थे वो. लेकिन आई एम श्योर रॉबर्टसन का जो एक्सपीरियंस है दैट वुड बी मोर वैल्यूएबल टू लिवरपूल देन हैविंग सिमिकास बैक. सो दैट्स अ गुड डिसीजन. क्योंकि और लिवरपूल का इस वक्त जो सीजन है अल्तमश, दे नीड सीरियस रीइंफोर्समेंट इन द जनवरी विंडो टू गारंटी अ टॉप 5 फिनिश, बिकॉज बहुत ही सिचुएशन डामाडोल है. बिकॉज जो डिफेंसिव इंजरी क्राइसिस है प्लस वैन डाइक का जो फॉर्म है और एक जो आपका जो डिफेंसिव रॉक था, ही इज स्ट्रगलिंग. 22 गोल कर चुके हैं, हाईएस्ट बाय एनी डिफेंडर. गॉश, मैं क्या कहूँ. गोल तो सही है किए, लेकिन जो डिफेंसिव मिस्टेक इस गेम के अंदर भी अगेंस्ट बोर्नमथ, एक वो जो गिफ्ट किया था उन्होंने बोर्नमथ को पहला गोल. बहरहाल उसके अलावा अल्तमश एंड्रिक जो रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड हैं, ही इज ऑन लोन एट लियोन नाउ. और इससे पिछले मैचेस में एक में गोल किया था, एक में असिस्ट किया था. अब इस दफ़ा हैट्रिक स्कोर किए उन्होंने फॉर लियोन, विच इज़ फैंटास्टिक न्यूज़. क्योंकि सबको पता है कि टैलेंट तो उसमें कूट कूट के भरा हुआ है, बट टू यू नो अब वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने बेस्ट पे. आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट. एंड अनदर ब्राजीलियन डूइंग रियली वेल इज एस्टेवाओ फॉर चेल्सी. इस वीकेंड के ऊपर भी तो जाओ पेड्रो आल्सो स्टेप्ड अप अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस. एब्सोल्युटली. बट सैड टू सी क्रिस्टल पैलेस एकदम से जो उनका डिबैकल आया, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है देख के. एब्सोल्युटली. ऑल्दो 2 अफ्रीकन प्लेयर्स उनके स्क्वाड में वापस आए. इस्माइला सार को भी हमने देखा इस वीकेंड पे वो खेल रहे थे. बट देखिए ओलिवर ग्लासनर ने जब से वो इंटरव्यू दिया है ना अपना, वो बेसिकली इंटरव्यू था कि भाई सैक मी, मतलब वो एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे थे भाई मुझे निकाल दो आप, क्योंकि वो अपने हथियार डाल चुके हैं. और ये पूरा जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट प्लेयर्स की माइंडसेट के ऊपर भी आया. मुझे प्लेयर्स में भी वो फाइट नजर नहीं आ रही, वो एफर्ट नजर नहीं आ रहा. जो 3-1 चेल्सी हारा है वो रिफ्लेक्टिव
गोल तो स्कोर जरूर जी, हुए हैं, जी, लेकिन जी, क्रिस्टल पैलेस का रिफ्लेक्ट होता है कि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो हथियार अपने डाल चुके हैं। इट इज सो सैड टू सी बिकॉज दे स्टिल आई बिलीव कैन गो ऑन टू विन द कॉन्फ्रेंस लीग। कॉन्फ्रेंस लीग में जिंदा, और जो उसका कंपटीशन का जो हाल है, क्रिस्टल पैलेस लेके जा सकता है वो टाइटल अगर वो मतलब सीरियस होकर खेलें। उसके अलावा मतलब ऑब्वियसली जॉ पेड्रो एस्टेवा की गोल असिस्ट भी आती है, एंड न्यूकासल ऑब्वियसली वो तो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैन सिटी के लिए मार्क गुएही अपना डेब्यू करते हैं और क्लीन शीट आती है। नो सरप्राइजेस ओवर देयर, ही इज अ डिफेंसिव रॉक। और ये जो दोनों साइनिंग्स हैं, सेमेन्यो एंड मार्क गुएही, ये सिग्नल दे रहे हैं मैनचेस्टर सिटी की इंटेंट का कि वी आर हियर टू विन नाउ। सेमेन्यो भी स्कोर करते हैं और क्या शानदार उनका गोल था। 3 में से 3 हो गए उनके तो। Exactly. लेकिन आई थिंक मेन मैच पे आ जाते हैं, वरना हम लगता है आप तो बाकी सब अपना होमवर्क करके आए हैं, जो मेन मैच है उस पे अभी तक आए नहीं। चले। लगता है सारे हथियार आप यू प्लेइंग योर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट। देख लेते हैं जो बड़ा मैच हुआ वीकेंड का, दिस वाज आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। इसके जरा हाइलाइट्स देखते हैं। यूनाइटेड ये मैच 3-1 से जीतता है, और फिर आके से डिस्कस करते हैं। What a goal by Cunha over there, of course। से पहले डोरगू, और उससे पहले जो हम गोल देखते हैं यूनाइटेड के 3-2 से ये शिकस्त देते हैं। 6 मैचेस नाउ अनडिफीटेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आर्सेनल फेसिंग देयर फर्स्ट होम डिफीट, एंड जहाँ पे आर्सेनल के डिफेंसेस की बात हो रही थी, इसको कम्प्लीटली ब्रीच किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, एंड 8 साल के बाद एमिरेट्स पे उन्होंने विन निकाली है। एंड अब हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन आर्सेनल जो है काफ़ी लड़खड़ाता हमें नज़र आ रहा है। कॉन्फिडेंस हमें इनकी तरफ से इस मैच में नज़र नहीं आया, और अगर इफ़ आई हैव टू टेक इट अ स्टेप फर्दर, 4 गोल इसमें कह सकते हैं कि यूनाइटेड के थे, क्योंकि पहला गोल जो था वो ओन गोल था मार्टिनेज की जानिब से फॉर आर्सेनल। एंड अमेजिंग सीन्स ओवर देयर, the players are back rejuvenated। it's the same players जिनके बदौलत जो है रूबन एमोरिम को रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे थे। एम्बूमो उनके 50 प्रीमियर लीग गोल्स हो चुके हैं। लिंकअप प्ले जो हमने देखा डॉर्गू फर्नांडिस का थ्रू दिस मैच, कुन्या एज ए सुपर सब आके ये गोल करते हैं। लग नहीं रहा कि ये वही टीम है, ये वही प्लेयर्स हैं, एंड द वे दे आर परफॉर्मिंग अनबिलीवेबल। अल्तमिश आर्टेटा के टेन्योर के अंदर सिर्फ 6 दफ़ा ऐसा हुआ है आउट ऑफ 117 गेम्स जहां पे 3 या 3 से ज़्यादा गोल आर्सेनल ने कंसीड किए हैं। मतलब ये एक आई थिंक 121 मैचेस के बाद 2023 के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है। लास्ट टाइम लूटन टाउन था जिन्होंने 3 गोल इनके खिलाफ इनके घर पे किए थे। बिल्कुल, अब ये जाके 3 गोल एमिरेट्स पे हुए हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, सॉरी, इसी बात पे 2008 के बाद ऐसा हुआ है कि 2 गोल बॉक्स के बाहर से आए हो। एग्जैक्टली 25 यार्ड से डोरगू ने स्कोर किया वो, और इनफैक्ट ब्रूनो की असिस्ट थी, और उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली इंजर भी हो जाते हैं, आउट विद द मसल इंजरी। फिर उनको सब ऑफ कर दिया था। अब देखना है कि नेक्स्ट वीक के लिए वो फिट होते हैं कि नहीं, बिकॉज द गुड न्यूज़ फॉर यूनाइटेड इज दे ओनली हैव 1 गेम अ वीक, सो ही हैज स्पेंट प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिकवर। ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल के होम पे जाके पहली दफ़ा 2017 से ये पहला मैच जीता है एट आर्सेनल, सो वो भी मैं समझता हूँ बड़ी बात है। और 20 मई 2024 के बाद से ये आर्सेनल की एट होम इन द लीग पहली डिफीट है। yes. सो मतलब काफी सारे जो रिकॉर्ड्स हैं। मैं एक चीज क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने एमिरेट्स पे यूनाइटेड को आर्सेनल को हराते हुए देखा है 2014-15 का सीजन, जब पहला गोल ओन गोल आया था, उसके बाद रूनी ने स्कोर किया था, और आई थिंक उसके बाद सॉरी 2-1 से हराया था। एंड आई वाज देयर टू सी इट एट द एमिरेट्स। दैट वाज आफ्टर द सर एलेक्स एरा, बट लुई वैन हाल थे उस वक्त। एब्सोल्युटली, बट वो स्टिल एक बेहतर फेस था मैं समझता हूँ। अभी तो बिल्कुल ही वो ऑरा अब नहीं रहा यूनाइटेड का जो एक ज़माने में हुआ करता था। बट इस गेम के अंदर अल्तमिश बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि देखिए कैरिक के आने से जो इम्पैक्ट आया है प्लेयर्स के ऊपर, कि एक जो फॉर्मेशन चेंज की है उन्होंने, कि प्लेयर्स कंफर्टेबल हैं इस फॉर्मेशन से, ये बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। नंबर 2, उन्होंने सारे प्लेयर्स को जो ना अपनी बेस्ट पोजीशन पे इंस्टॉल किया हुआ है। कोई ओवर टैक्टिक्स करके कुछ कंफ्यूज नहीं किया किसी को। ऑल आउट अटैकिंग फुटबॉल जो एक ट्रेडमार्क था सर एलेक्स के एरा का, उसको इंप्लीमेंट किया इन्होंने, एंड इट इज वर्किंग आउट फैंटास्टिकली वेल। द शैकल्स हैव बीन रिलीज्ड। इस गेम के अंदर अल्तमिश जुबी मेंडी एक गोल गिफ्ट करते हैं एम्बुएमे को। पिछले 4 गेम्स में 2 दफा हुआ है कि आर्सेनल ने गोल दिया है बाय एन एरर, ट्वाइस इन 4 मैचेस। और उससे पहले 19 मैचेस में देयर वर नो एरर्स बाय दिस टीम। एब्सोल्युटली फॉर्म इनका बिल्कुल डगमगा गया है, बिकॉज़ नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ, लिवरपूल के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ, अभी यहाँ पे डिफीट आ गई। वुल्व्स ने तकरीबन इनको होम पे हराया। एग्जैक्टली, वो भी सारे गोल्स वुल्व्स ने किए थे। यस, गेम के अंदर 2 ओन गोल थे उस गेम में। तो आर्सेनल डेफिनेटली इज नॉट रनिंग अवे एज दे शुड हैव, बिकॉज मैन सिटी और बाकी टीम जितना स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन यूनाइटेड अल्तमिश ऑल क्रेडिट टू द मैनेजर एंड
जो इवन हमने सलीबा की तरफ से भी एक मिस्टेक देखी कि जो मैन यूनाइटेड उस पर नहीं फ़ायदा उठा सका। दे लुक वेरी शेकी आर्सेनल राइट नाउ, वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है। 4 सब्स्टिट्यूशन एक साथ होती हैं। हेसूस को निकाला था, हेसूस जस्ट हैड one shot in this game and very few touches and just one shot. उसके बाद जब ग्योकेरेस आते हैं तो even he could not do much better। और एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि साका को राइट साइड से हटा के लेफ्ट में डाल दिया था जब मेडुएके आए थे फ्रॉम द बेंच। तो साका ऑन द लेफ्ट इज रियली नॉट द सेम प्लेयर ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन आर्सेनल का वो जो एक ट्रेडमार्क सेट पीस का जो कॉर्नर का जो गोल होता है वो 26 गोल ऐसे कर चुके हैं इस सीजन। That's a phenomenal set stat. pieces. That's a phenomenal and 21 stat. have been from corners. Absolutely, और ये it is obviously the highest in the top 5 European leagues with a margin of course. So वो एक ट्रेडमार्क हमें नजर आया। एंड कूनिया का जो कलर था टू विन इट ऑल, मतलब फैंटास्टिक अचीवमेंट। आई थिंक वी आर रनिंग ऑफ एड्रेनलिन एज वेल। एक वो फील गुड फैक्टर जो है, न्यू मैनेजर बाउंस जो है, ये सारी चीजें परफेक्टली अलाइन हो गई। बिकॉज अल्टीमेटली दुनिया का कोई बड़े से बड़ा यूनाइटेड सपोर्टर जो है ना, कैरिक को जब साइन किया तो किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि आर्सेनल और मैन सिटी दोनों को यूनाइटेड हराएगा। हमारे शो में मार्क ऑगडन पिछले हफ्ते आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जब कैरिक को अनाउंस किया गया और पहला ही वाज फियरिंग कि 2 मैचेस बाद उनको सैक कर दिया जाएगा गिवन के सिटी एंड गिवन इट्स आर्सेनल। तो वो खुद भी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। बट आई जस्ट होप दिस इज नॉट रेमिनिसेंट ऑफ द सोल्शायर एरा। जब वो भी आए थे यही स्टार्ट था और उसके बाद हमने देखा था क्या हाल हो। बट दिस टाइम इट फील्स अ बिट डिफरेंट कंपेयर टू इवन दोस फॉल्स टॉन्स जो पहले हो रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली बिकॉज देखिए ही इज नॉट द फर्स्ट मैनेजर हु हैज कम फ्रॉम द चैंपियनशिप एंड डन रियली वेल इन द प्रीमियर लीग। हमने चेल्सी के अंदर मेरेस्का को देखा था कि वो लेस्टर से उठ के चेल्सी में आए थे और बड़ा एक डिसेंट अच्छी जॉब की थी। जो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज है, जो हम मैच देख रहे हैं, बिल्कुल एक अलग चीज लग रही है। और यही टैलेंट इन प्लेयर्स में था जो निकल नहीं पा रहा था रूबन आमोरिम के अंडर। सिस्टम उन्होंने चेंज किया है, प्लेयर्स को फ्रीडम दी है, कोबी मेनू को आजाद हो गए वो, डियालो को चांसेस मिल रहे हैं। हैरी मैग्वायर एट सेंटर मैन ऑफ द मैच, हैरी मैग्वायर मैन ऑफ द मैच, ही वाज प्लेइंग सो वेल। अच्छा, और ये जो कोशिश कर रहे थे कि भाई ग्योकेरेस को लाके क्रॉसेस डालें बॉक्स में, मैग्वायर स्पेशलाइजेस इन डीलिंग विद हेडर्स एंड क्रॉसेस, तो उनके लिए तो बहुत ब्रेड एंड बटर था, बहुत इजी था और डील करना पूरी आर्सेनल की डिफेंसिव थ्रेड से। और जब वो यही लग रहा था कि गोल अगर आर्सेनल करेगी इस गेम में सेकंड हाफ के अंदर तो किसी सेट पीस से ही आएगा, और वही हुआ। मतलब आप देखें, आप आर्सेनल ने अपना पूरा जो एम्पायर बनाया है ना, ये एक डायनामिज्म एंड अटैक से नहीं बनाया, ये डिफेंसिव रेजिलियंस से बनाया है, डिफेंसिव सॉलिडिटी से बनाया। तो इस किस्म की चीजें ठीक है, एक टाइटल तो ले जाएगी, लेकिन एक डायनेस्टी जो होती है ना, जो 2, 3, 4 टाइटल्स आप जब जीतते हो, ये वो वाले मामला नहीं है फिलहाल। चलें देखते हैं क्या होता है। लेकिन एटलीस्ट बहुत टाइम के बाद ये खुशी हुई कि जो फैंस हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उनको दिल खोल के सेलिब्रेट करने का मौका मिला। नजर डालते हैं कुछ सेलिब्रेशंस के ऊपर। क्विकली रिकैप कर लेते हैं दोनों मैनेजर्स जो उन्होंने बातें की। बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है माइकल कैरिक की बात सुन के कि बिल्कुल वो कैरिड अवे नहीं हो रहा। खुद उन्होंने कहा भी कि ये कैरिड अवे बिल्कुल नहीं होंगे एंड और भी चीज़ें उनको बहुत फिक्स करने की ज़रूरत है। उसी पे उनकी निशानी है, क्योंकि ऑफन ऐसा होता है जब टीम जीत रही होती है तो मोमेंटम साथ होता है, इतने फैंस आपको बैक कर रहे होते हैं कि आपकी जो मेन वीक पॉइंट्स होते हैं उसको आप जो फिर नज़रअंदाज करते हैं। इनकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, सो दैट्स वेरी गुड टू सी। एक चीज़ ज़रूर अफसोस हुई देख के व्हेन मिकेल अर्थेटा से ये पूछा गया कि उनके फैंस उनको बू करे थे एमिरेट्स के ऊपर जब ये रिजल्ट सामने आया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी भी आर्सेनल 4 पॉइंट का गैप है बिटवीन देम एंड सेकंड प्लेस टीम। चैंपियंस लीग पे वो टॉप पर हैं, मतलब उनके फैंस चाहते क्या हैं? अब एक मैच हार गए, ठीक है, आप हार गए, लेकिन अपनी टीम को आपने बैक करना है। वैसे ही कहा जाता है कि मेंटली दे आरंट दैट स्ट्रॉन्ग, और फिर ऐसे हाल करेंगे फैंस तो क्या होगा। लेट्स सी आगे जाके इस टीम के साथ क्या होता है। बट हमारे साथ ये होने वाला है कि हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक के जानिब। ब्रेक से आके विल डिस्कस लिवरपूल वर्सेस बोर्नमथ। जो लिवरपूल के मसले हैं दे आर कंटिन्यूइंग। एस्टन विला वर्सेस न्यूकासल को डिस्कस करेंगे। एस्टन विला स्टिल पुशिंग ऑल द वे। स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। होप टू सी यू अगेन वेरी सून।
ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले हमने इन डेप्थ डिस्कस किया है आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए लिवरपूल की, जिनके स्ट्रगल्स अभी भी जारी हैं। 5 मैचेस विदाउट विन, एक विनलेस स्ट्रीक विदाउट एक स्ट्रीक उनका चल रहा था जहां पे वो हार नहीं रहे थे, लेकिन अब वो हार भी गए वर्सेस बोर्नमथ। 3-2 के स्कोर लाइन से जो है एट द वाइटालिटी स्टेडियम बोर्नमथ इनको शिकस्त देता है। अ वेरी पुअर नाइट फॉर वैन डाइक, ऑल्दो वो गोल स्कोर करते हैं बट उनके काफ़ी एरर्स भी थे इस मैच के अंदर। एंड ये वो लिवरपूल लग ही नहीं रही जो पिछले साल जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया था। इनफैक्ट आई थिंक मई से पहले ही टाइटल उनके नाम हो गया था। थोड़ा नज़र डालते हैं हाइलाइट्स ऑफ बोर्नमथ वर्सेस लिवरपूल और फिर इसे डिस्कस करते हैं। Been Adley there with a late goal and I think 5th late goal concede किया Liverpool ने, and something which Liverpool were very famous for, scoring late goals and winning matches. अब ये उनके खिलाफ ये चीज़ जारी है। Although इस मैच के अंदर they had more possession, they had more shots on target, लेकिन जो मुझे चीज़ बड़ी surprising लगी with the lineup like Liverpool, with the attacking line like Liverpool, they just had an XG of 0.94. उसके बरक्स बोर्नमथ के ज़्यादा कम शॉट्स थे, कम शॉट्स ऑन टारगेट थे, बट उनका XG वाज ऑलमोस्ट टचिंग 2। आप ये देख सकते हैं कितना क्वालिटी में फ़र्क है अप फ्रंट, या एटलीस्ट जो डिलीवरी हो रही है। एंड वैन डाइक के 2 एरर्स इस मैच के अंदर, ऑल्दो वो गोल स्कोर करते हैं, बट समवन ऑफ हिज स्टैचर इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी लाइक दैट। 2021 के बाद इनका लॉन्गेस्ट इस वक्त विनलेस स्ट्रीक चल रहा है लिवरपूल का। जी बिल्कुल, अल्तमश जो उनका एक ये भी स्ट्रीक चल रहा था अनबीटन इन 13 गेम्स, अब वो भी एंड हो गया है। दे हैव 0 विन्स इन द प्रीमियर लीग इन 2026। आप अंदाज़ा लगाएं जनवरी में एक भी विन नहीं है। और सबसे बड़ी मज़े की एक स्टैट मेरे सामने आया कि प्रीमियर लीग के अंदर 118 कॉर्नर्स जो लिवरपूल ने लिए हैं उसमें से सिर्फ दूसरा गोल था जो स्कोर किया वैन डाइक ने इस गेम के अंदर। They should poach Arsenal's coach and the set piece. वो जेम्स फ्रेंच जो इनका सेट पीस कोच था, जो मैनचेस्टर सिटी ने तोड़ा अभी समर के अंदर, इसी समर के अंदर, तो दैट हैज रियली कॉस्टेड देम। और उसके बाद जिसको हायर किया था उसको भी फायर कर चुका है लिवरपूल, जो उनका सेट पीस कोच था। बाद में उसकी रिप्लेसमेंट आई है कि नहीं आई है, बट अच्छा, बोर्नमथ के खिलाफ सेट पीस से स्कोर करना इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज दिस सीजन दे हैव द वर्स्ट record as far as conceding from a set piece is concerned. I think 17 conceded, yes, exactly, which is only second और नंबर 2 पे लिवरपूल ही है। 14 गोल कंसीड किए उन्होंने सेट पीस पे। और सबसे मजे की बात ये कि लिवरपूल ने इस सीजन सिर्फ 2 पॉइंट्स रिकवर किए हैं फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस। लास्ट सीजन ये स्टार्ट था 23 पॉइंट्स रिकवर किए थे लूजिंग पोजीशन से, उससे पिछले साल 29 पॉइंट्स रिकवर किए थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि something is completely off. It's not really working as in the attacking sense. And जब वो गोल कंसीड करते हैं तो जो रिप्लाई देने वाला जो मामला होता है उसके लिए जो आपको एक एनर्जी, जो पैशन, एक जो जज्बा चाहिए, वो अब खत्म हो गया है। अब तो आज के मैच में तो टाइम भी, सॉरी कल के मैच में टाइम भी नहीं था उनके पास। बिल्कुल। अब वो एडली जो स्कोर करते हैं इंजरी टाइम के अंदर, वो मोरक्कन नेशनल टीम के साथ अभी फाइनल खेल के अभी आए थे, तो लिवरपूल शायद सोच रहा होगा ये मैच एक हफ्ता पहले होता तो एडली अवेलेबल नहीं होता। But it's good to see finally बोर्नमथ ने एक विन निकाली, क्योंकि ये टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी इस सीजन के स्टार्ट में। इट्स अ वेरी गुड टीम। जो इनके मैनेजर हैं वो खुद बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनका भी एक विनलेस स्ट्रीक ही चल रहा था, एंड द रिजल्ट्स वोंट रिफ्लेक्ट हाउ गुड दीस गाइस आर एक्चुअली। बिल्कुल, अल्तमश एंड सेमेन्यो को लूज करना इस तरीके से, उसके बाद वीसा भी मेरे ख्याल से इसी टीम से न्यूकासल नहीं, वो ब्रेंटफोर्ड से गए थे, वो ब्रेंटफोर्ड से गए थे, लेकिन दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स रिसेंटली। जो सेंटर बैक भी जो थे उनके वो PSG जा चुके हैं। अब सेनेसी जो दूसरे उनके पार्टनर है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो ही माइट आल्सो लीव। तो बोर्नमथ में स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली जो इतने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं है, तो ट्रांसफर मार्केट में दे हैव टू बी स्मार्ट एंड लेट प्लेयर्स गो फॉर गुड मनी। तो ये उनका एक हमेशा एक ड्रॉबैक रहेगा, मैं समझता हूँ। लेकिन वैन डाइक का अल्तमश मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना जल्दी एक वैन डाइक एंड साला इस सीजन जिस तरीके से डाउनफॉल आया है, नया कॉन्ट्रैक्ट दोनों को मिला है, दोनों ने एक्सटेंशन साइन की और दोनों का फॉर्म खत्म हो गया। वो पहला गोल तो वो ऑब्वियसली उनका मिस पास क्लियरेंस थी, वो जाता है स्कॉट को, जाता है स्कॉट एवन निल्सन को देता है। प्लस जो सेकंड गोल था वो, उसमें मजे की बात थी कि जो गोमेज वाज ऑफ द पिच बिकॉज ही वाज इंजर्ड, और 4 मिनट लगे लिवरपूल को वो विद प्लेइंग विद 10 मैन। और हालांकि आर्नी स्लॉट बेंच से वो कह भी रहे थे कि थ्रो द बॉल आउट ताकि एंडो की सब्स्टिट्यूशन हो सके, लेकिन वो टाइम पे उन्होंने बॉल बाहर नहीं फेंकी, हिमेनेस गोल स्कोर कर जाते हैं अगेंस्ट 10 मैन। तो दैट वाज आल्सो डिजास्टर्स कि भाई आप कोच की क्यों नहीं सुन रहे हो, और मतलब व्हाई यू प्लेइंग विद 10 और men? कोच ने तो क्लियरली कह भी दिया मैच के बाद कि सम ऑफ आवर प्लेयर्स वर डेफिनेटली आउट ऑफ ब्रेथ। सुनते हैं कि आर्ने स्लॉट ने इस मैच के बाद क्या कहा। लेकिन इनकी बात मुझे
बिल्कुल वो लगी द प्लेयर्स वर आउट ऑफ एनर्जी। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? ये जो इतनी काफ़ी यूं तो एक अंडरटोन स्टेटमेंट था अपने प्लेयर्स को वो कह रहे थे, कैसे देखते हैं? जी अल्टीमेटली देखें, इकी टिकी को इन्होंने इस गेम में स्टार्ट नहीं कराया, वो ऑब्वियसली मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ ही वाज इन द रेड जोन, जैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। फ्रिम्पोंग को, कर्कस को भी अर्ली सब्स्टिट्यूशन कर दी थी बिकॉज फिर यही एक्सप्लेनेशन दी कि भाई दे वर क्लोज टू एन इंजरी, तो मेडिकल डिपार्टमेंट ने एडवाइस किया था इनको ऑफ करने का। लेकिन मैं सैबोस्लाई के गोल की बात करना चाहूंगा। मैं भी उसी पे आना चाह रहा था कि हम उसको डिस्कस ही हमने नहीं किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ फैंटास्टिक। अभी बैक टू बैक फ्री किक से गोल किए, ये साला ने बॉल ले ऑफ की उनको और उन्होंने एक शानदार कर्लर मारा। मुझे रिमाइंड कीजिएगा, हैज हंगरी क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप या आर दे इन द प्लेऑफ्स? आई थिंक दे आर इन द प्लेऑफ्स। ओके या सो यहाँ पे अच्छा, लेकिन मैं ब्लेम कीपर को करूंगा बिकॉज वो कीपर साइड थी, तो वो अज्यूम कर रहे थे, कीपर पहले से प्रिजम्पशन थी उनकी कि वो वॉल के ऊपर से बॉल आएगी, तो ही वाज टू ऑन द अदर साइड, ही शुड हैव कवर्ड हिज साइड। बट आपकी जेडी ये है कि भाई आपने अपनी साइड देखती है, वॉल के ऊपर से अगर कोई बंदा गोल स्कोर कर देता है तो क्रेडिट टू द स्कोरर, बट लेकिन आपने अपना काम प्रॉपर करना है, तो गोलकीपर की डेफिनेट मिस्टेक मुझे नजर आई यहाँ पे। लेकिन नो क्वेश्चन द स्ट्राइक वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड इवन द आई गेस साला को इतना वो नहीं मिल रहा, दे वर वेरी डेफ्ट ऑफ पासेस, उन्होंने पीछे बॉल की और एब्सोल्युटली इट वाज कंप्लीटली ऑफ द ट्रेनिंग ग्राउंड। मुझे लगा कि मतलब ये दोनों की केमिस्ट्री जो है ना आपस में अच्छी लगी देख के। क्या हम कह सकते हैं ये सलाह की असिस्ट थी? हाँ, और आई थिंक रिकॉर्ड बुक्स में तो असिस्ट ही काउंट होएगी ये, but credit to Szoboszlai, no question. Yeah, and the second time he's done that, right? Back to पिछले मैच में भी ऐसा था। Back to back अभी against Marseille also he scored off a free kick, तो यहाँ पे तो उनका फॉर्म अभी रेड हॉट चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और एक और टीम जिसने एक बड़ा अच्छा कमबैक किया है after losing to Everton last week, I'm talking about Aston Villa. They go away to Newcastle United playing at St James's Park. वहाँ पे वो हराते हैं, not an easy place to go. And in fact Newcastle का ये पहला लॉस था at home since September. Let's have a look at the highlights for Newcastle versus Aston Villa. 2-0 की स्कोर लाइन से एस्टन विला जो है हराते हैं न्यूकासल यूनाइटेड को एट प्लेइंग अवे एट सेंट जेम्स पार्क। एंड ये जैसे मैंने पहले कहा था कि ये पहली लॉस थी फॉर न्यूकासल एट होम सिंस सितंबर, और उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा कमबैक रहा फॉर एस्टन विला आफ्टर द लॉस टू एवर्टन लास्ट वीक। और इमैलियानो मार्टिनेज, उनके अब 200 गेम्स हो गए एस्टन विला के साथ, और एक उन्हीं के नेमसेक एंड कंट्री मैन एज वेल, इमैनुएलो, आई नो आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग दैट राइट, बुंदिया, वो गोल स्कोर करते हैं। और साथ साथ 88th मिनट में ओली वाटकिंस का भी गोल आता है, जिसकी बदौलत वो 2-0 से ये मैच जीतते हैं। पुटिंग द वे, पुशिंग आर्सेनल ऑल द वे for that title race and title fight, keeping themselves alive. कैसे देखते हैं आप? Absolutely, what a magician this man is. क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नंबर 3 पे इस स्क्वाड के साथ विद द PSR यू नो रेगुलेशंस, और वो उनको ब्रीच करने के लिए प्लेयर्स बेचने पड़े थे, लोन मूव्स करने पड़े थे, किस तरीके से ये बिल्कुल। एंड हाउ क्लिनिकल एस्टन विला वर अप फ्रंट, गिवन द फैक्ट कि उनका XG कम था इस मैच के अंदर, गिवन द फैक्ट कि पोजीशन कम थी, बट टारगेट ऑन शॉट्स ऑन टारगेट वर डबल टू न्यूकासल। 8 थे उनके 4 थे। और बड़े मजे की बात है, दिस इज द फर्स्ट विन एट सेंट जेम्स पार्क सिंस 2005। इतने लंबे अरसे के बाद जीते। और एस्टन विला वाज आल्सो मिसिंग, यू नो, मैगिन को मिस कर रहे थे, कमारा को मिस कर रहे थे, वो बोथ नॉट देयर। और लेकिन न्यूकासल को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भाई ब्रूनो गिमेरिश नहीं थे इस गेम के अंदर, और जब से ब्रूनो गिमेरिश ने न्यूकासल के लिए साइन किए, 8 गेम्स ऐसी हैं कि जब वो ना खेल पाए हैं प्रीमियर लीग के अंदर, वो 8 की 8 गेम्स हारी है न्यूकासल यूनाइटेड। तो इसका मतलब ये कितना ज़्यादा रिलाई करते हैं वो ब्रूनो गिमेरिश पे। और इस गेम के अंदर तो खैर जो लिंगटन भी इंजर हो जाते हैं, हमने देखा कि जेकब रैमसी फिर आके उनको रिप्लेस करते थे, एक्स एस्टन विला गाय। बट अदर देन दैट अल्टीमेटली एमिलियो मार्टिनेज जो थे वो इतने ज़्यादा मतलब इंस्पायर्ड थे, ऐसे फॉर्म के अंदर थे आज कि वो लग ही नहीं रहा था कि गोल्स कंसीड करेंगे, बिकॉज जो दो उनके जो वर्ल्ड क्लास सेव्स थे ऑफ टोनाली एंड माइली, मतलब वो शॉर्ट गोल नजर आ रहे थे, लेकिन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सेव्स किए उन्होंने। अब जब देखना यह है कि वो रहते हैं यहाँ पे या नहीं रहता है, क्योंकि बार बार उनको लिंक किया जा रहा है अवे फ्रॉम विला पार्क। सो लेट्स सी इफ ही स्टेज। इनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो रहा है समर के अंदर। बिल्कुल लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होता है। लेकिन ऑन दैट नोट हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद आके देखेंगे कि टेबल की क्या सूरत हाल है प्रीमियर लीग के अंदर, कुछ हम डिस्कस करेंगे स्पेनिश ला लीगा एंड पाकिस्तान मेंस फुटसॉल टीम एज वेल। आप कहीं नहीं जाएं, स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ।
वेलकम बैक, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस ऑन किक ऑफ। इस वीकेंड के उतार चढ़ाव और रिजल्ट्स के बाद देखते हैं कि इस वक्त क्या रिजल्ट्स निकले ओवरऑल प्रीमियर लीग के अंदर। ब्रेंटफोर्ड अपने होम पे हारता है वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, सो गुड कमबैक फॉर फॉरेस्ट आफ्टर लूजिंग लास्ट वीक। क्रिस्टल पैलेस जो है अपने होम पे हारता है वर्सेस चेल्सी। न्यूकासल जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड वी आल्सो डिस्कस आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड। West Ham, a fantastic win for them versus Sunderland, which is another team in form. And we also saw कि Granit Xhaka, जो एक बड़े सीजन खिलाड़ी हैं, वो बेंच पे बैठ के किस तरह से वेस्ट हैम के फैंस के साथ वो उलझ रहे थे, और वो अक्सर जहाँ जाते हैं वो लोगों से उलझ ही रहे होते हैं। एंड बर्नली एंड स्पर्स का मैच बराबर रहता है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है थॉमस फ्रैंक के ऊपर। फुलम अपने होम पे हराता है ब्राइटन को। सिटी बीट वुल्व्स, एंड ये मैच हम डिस्कस कर चुके हैं, बोर्नमथ वर्सेस लिवरपूल। एनी कमेंट्स लतीफ़, जो आपने वीकेंड के मैचेस देखे? अल्तमश, मुझे एक रिसर्जेंस नज़र आ रही है वेस्ट हैम की। यहाँ पे भी इस वीकेंड पे भी अपना मैच जीते हैं अगेंस्ट सनडरलैंड। काफ़ी अच्छी टीम है सनडरलैंड, और 3-1 से हराते हैं। जी। तो अब वो रेलीगेशन जोन से मेरे ख्याल से काफ़ी कम पॉइंट डिफरेंस रह गया है। प्लस मार्को सिल्वा एंड फुलहम, व्हाट आर दे डूइंग यार, नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। और इवन पहले जो वो मैचेस हार रहे थे फुलहम, हम तो बार बार शो पे ये कहते आ रहे हैं, इट्स नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द लॉसेस, जो परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। एग्जैक्टली, तो ये उनका भी अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। ही वुड बी अ वांटेड मैन इन द समर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड एडमा ट्रोरा की भी बात आ रही है कि शायद वो फुलहम से वेस्ट हैम आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वेस्ट हैम को तो जरूरी है साइनिंग्स करना, बिकॉज़ अच्छा पकेटा भी जो है वो फ्लेमिंगो जा रहे हैं अपने होम टाउन के अंदर, एंड इफ ही लीव्स तो वो एक और फिर स्पेस फुल करनी पड़ेगी वेस्ट हैम को, बिकॉज दे हैव अ वेरी रियल चांस ऑफ गेटिंग आउट द रेलीगेशन जोन, बिकॉज नॉटिंघम फॉरेस्ट भी कोई इतना खास नहीं, टॉपसी टर्बी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके भी। बिल्कुल सही। चलें जी, अब जरा गियर स्विच करते हैं और कंट्रीज भी स्विच करते हैं फ्रॉम द प्रीमियर लीग। लेट्स मूव टू द ला लीगा, और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त रेस चल रही है बिटवीन रियल एंड बार्सा। बार्सा आर बैक ऑन टॉप courtesy their win this weekend over Real Oviedo. Let's have a look at the highlights. वेरी हैप्पी बार्सा बोर्ड, वो मेंबर्स सारे मौजूद थे, हमने देखा विजुअल्स के अंदर। ऑफ कोर्स इलेक्शंस भी होने वाले हैं बार्सिलोना में बहुत जल्द। 3-0 से ये जीतते हैं अपने होम पे, एंड यहाँ पे ऑल्मो, रफीनिया एंड लमीन यमाल का बेहतरीन गोल आता है, जिसकी बदौलत बार्सा जीतती है, और 1 पॉइंट का गैप अभी भी है उनके दरमियान बिटवीन देम एंड रियल मैड्रिड। क्या कहेंगे? ये रियल ओविएडो, दे हैव हैड 0 wins since September, बॉटम ऑफ द टेबल टीम है ये। एटलीस्ट पहले हाफ में उनको बांध के रखा। बिल्कुल। पहले आप बांध के रखा। सेकंड हाफ के अंदर ऑब्वियसली बार्सिलोना ने अपना लेवल बढ़ाया क्या, पहला गोल सीबो ने मिसप्लेस क्लियरेंस थी, उनको डैनी ऑल्मो को डायरेक्ट बॉल मिलती है, वो मज़े से गोल स्कोर करते हैं। इवन सेकंड गोल जो रफीनिया का आता है, वो भी एक इंटरसेप्शन उन्होंने विन की थी, और वो थ्रू और निकल गए थे, शानदार चिप किया था उन्होंने। एंड ये 10 गेम्स के अंदर 9th गोल था रफीनिया का फॉर बार्सिलोना, जब से वो इंजरी से वापस आए, रेड हॉट फॉर्म करने चल रहे हैं अगेन, एब्सोल्युटली फंडामेंटल कॉग। और इस सीजन अल्तमिश पता नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो कुछ ज्यादा ही बाइसाइकिल किक्स देखने को नहीं मिल रही है, मतलब फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेयर्स, डिफरेंट प्लेयर्स हमें। एंड इस दफा लमीन यमाल, वो क्यों पीछे रहे, उनकी भी एक शानदार बाइसाइकिल किक थी, एंड उनकी जो सेलिब्रेशन थी, ऑब्वियसली गर्नाचो भी ये सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन ओजी सेलिब्रेशन ये रोनाल्डो की थी। रोनाल्डो जैसे बर्नेबाओ पे ये फैंस के साथ सेलिब्रेट करते थे, लमीन यमाल ने भी वही काम किया यहाँ पे, बट लेकिन रूटीन स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री थी। दे वोंट रियली ट्रबल दैट मच, बॉटम ऑफ द टेबल टीम के साथ अच्छी विक्ट्री आ गई। ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी अपनी 2-0 विक्ट्री की। अगेन विनीसियस एक अच्छे फॉर्म के अंदर है, एम्बापे स्कोरिंग अ ब्रेस। एम्बापे हैज बिकम द 7th प्लेयर इन रियल मैड्रिड जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव पहले सीजन में 20 प्लस गोल स्कोर किए, और अभी तो वी आर स्टिल इन जनवरी, जो उनकी फॉर्म चल रही है, गोल स्कोरिंग फॉर्म। हाँ, ये तो शानदार, मतलब गोल्स, लेकिन प्रॉब्लम सारी है एक ही सोर्स से आ रहे हैं। अगर खुदा ना खासा इनको इंजरी हो जाती है तो फिर रियल मैड्रिड कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी ब्रेस आई, पेनल्टी भी स्कोर की इन्होंने एक, सो वहाँ पे भी एक रूटीन विक्ट्री थी। लेकिन आई एम श्योर, मतलब अभी जो प्लेयर्स रियल मैड्रिड के रिजुविनेटेड नजर आ रहे हैं, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स अंडर कैरिक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, यहाँ पे रियल के प्लेयर्स भी आर्बेलोवा के अंडर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कोच के लिए। तो the race is going to go down to the wire, I believe. बिल्कुल सही बात है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए लतीफ़ की फेवरेट लीग, रोशन सऊदी प्रीमियर लीग की। लेकिन वहाँ पे हम ऑब्वियसली लीग को तो यहाँ डिस्कस नहीं करें, लेकिन एक बड़ा अच्छा जेस्चर हमें नज़र आया अक्रॉस द बोर्ड। जितनी भी टीमें उन्होंने वेलकम बैक किया अपने अफ्रीकन प्लेयर्स को जो अफगान की ड्यूटीज़ पे गए हुए थे। स्पेशली अल नसर ने जिस तरह से सादियो माने को वेलकम किया, इसमें रोनाल्डो ने बहुत बड़ापन दिखाया। इस मैच के अंदर ज़रा देखते हैं उसकी झलकियाँ और फिर उसको फर्दर डिस्कस करते हैं।
बड़ा एक्सेलेंट वेलकम बैक टू देयर हीरो सादियो माने। और एक और चीज़ भी हुई थी इस मैच के अंदर, सादियो माने को खास तौर पे रोनाल्डो ने कहा कि आप ही पेनल्टी लें, क्योंकि उन्होंने कुछ मैचेस में उनके गोल्स नहीं हुए थे, सो ही स्कोर्ड इन दिस मैच वाया पेनल्टी एज वेल एंड इट वाज एक्सेलेंट टू सीइंग अल नसर डूइंग द वाइकिंग चैंट फॉर देयर टीममेट जो एफकॉन में बिजी थे, और जिस तरह से फैंस रिस्पॉन्ड कर रहे थे। रोनाल्डो भी इन्वॉल्व थे, जो जिन्हें काफ़ी दफ़ा सेल्फिश कहा जाता है, यहाँ पे बिल्कुल वो सेल्फलेस थे इन गिविंग ट्रिब्यूट टू सादियो माने। और अक्रॉस द बोर्ड बाकी क्लब्स ने भी इसी तरह से अपने जो प्लेयर्स हैं उनको वेलकम बैक किया। ऑल्दो सरप्राइजिंग टू सी, अल नसर जो लीड कर रहा था थ्रू आउट इस सीजन, अब वो नंबर 4 पे आ गए। ऑल्दो दे हैव अ गेम इन हैंड, बट पॉइंट्स का काफ़ी फर्क आ गया है। सही बात है अल्तमश, लेकिन आई एम श्योर ये जो माने की जो वापसी हुई है, मे बी दिस कैन इंस्पायर देम एंड यू नो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन के अंदर एक अच्छा रन पुट टुगेदर कर लें ताकि टाइटल रेस थोड़ी क्लोज हो जाए। इस वक्त इवान टोनी अल अहली के लिए रेड आउट फॉर्म में चल रहे हैं, उनके भी बहुत शानदार गोल्स हैं। सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में भी उन्होंने काफ़ी गोल स्कोर कर लिए हैं। प्लस जो एम्बापे ने भी जो पेनल्टी स्कोर की अपनी, वो पेनेन्का थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस इज फॉर रहीम डियाज, बिकॉज उन्होंने जो अपने पेनेन्का मिस किया था। तो ऑब्वियसली एक कमराडरी नजर आ रही है, टीममेट्स अपने यू नो प्लेयर्स को जो एफकॉन से वापस आए सबको सपोर्ट करें। इट्स गुड टू सी दैट ऑनेस्टली। एंड रोनाल्डो स्पेशली जो 1000 गोल्स का जो वो मार्का जो चेस कर रहे हैं, उसके बावजूद माने को पेनल्टी लेने देते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है वाकई। क्योंकि हमने पोर्चुगल टीम ऐसा होते हुए नहीं देखा बहुत टाइम से जी, चाहे वो पेनल्टी हो या चाहे वो फ्री किक हो। एग्जैक्टली। एनीहाउ चलें जी, एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम नजर डालते हैं, रिकैप करते हैं टेबल्स की सूरत हाल देख के कि टॉप लीग्स में क्या सूरत हाल है टेबल्स की। इन द प्रीमियर लीग आर्सेनल लीड कर रहा है, उनके पास 4 पॉइंट्स की बर्तरी है ओवर मैनचेस्टर सिटी एंड एस्टन विला, जो हु आर टाइड फॉर पॉइंट्स एट द मोमेंट। एंड नंबर 4 पे आ चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड उनके बाद हैं चेल्सी, सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है बिटवीन द 4th, 5th एंड 6th टीम लिवरपूल। एंड फुलम इतना ऊपर आ गए, इनफैक्ट ऑल लंदन टीम्स फुलम एंड ब्रेंटफोर्ड। आगे बढ़ते हैं एंड अब हम देख रहे हैं ला लीगा के टेबल के ऊपर, और वहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क है बिटवीन बार्सा एंड रियल मैड्रिड। एंड देन उसके बाद जो है एक 7 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टीम विच इज़ एथलेटिको मैड्रिड, जिन्होंने तीनों इन टीमों ने अपने मैचेस जीते ओवर द वीकेंड। एंड इटली के अंदर अब काफ़ी बड़ा फ़र्क आ गया है, 5 पॉइंट्स का फ़र्क आ गया बिटवीन इंटर मिलान एंड एसी मिलान। याद रहे गोइंग एटलीस्ट 2 वीक्स बैक या 3 वीक्स बैक सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क था टॉप 5 टीम्स के अंदर। एंड देन यू हैव एसी मिलान, रोमा, नेपोली, यूवेंटस। नेपोली को काफ़ी बड़ी शिकस्त हुई है इस वीकेंड पे, आई थिंक यूवेंटस ने हराया ना शायद नेपोली को, बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी सरप्राइजिंग टू सी दैट। एंड आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे सरप्राइज बायर्न म्यूनिख जो है वो हारता है वर्सेस ऑक्सबर्ग, जो टॉप हाफ में है भी नहीं। एंड अब जो है 8 पॉइंट का फ़र्क है बिटवीन देम एंड बोरुसिया डॉर्टमंड। लतीफ़ काफ़ी परेशान है, उनको लग रहा है कि शायद अब ये बॉटल कर जाएंगे। नो चांस एंड PSG have overtaken Lens, and यहाँ पे PSG are now leading the Liga as well. Business as usual has returned for PSG. Maybe they were experimenting a few things, and now it's back to business for PSG in the Liga, and some Champions League matches coming up. कैसे देखते हैं आप? जी अल्तमश, नेपोली के लिए डू और डाई टाई है अगेंस्ट चेल्सी। इफ दे लूज तो देन दे आर डेफिनेटली आउट, एंड इफ चेल्सी भी अगर जीते तो टॉप 8 में आ जाएगा, अगर नहीं जीते तो फिर उनको भी प्लेऑफ्स में जाना पड़ेगा। तो ऑल टू प्ले फॉर डेफिनेटली। बिल्कुल सही लतीफ़, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस एज वेल थ्रू आउट दिस आवर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ऑन फ्राइडे फॉर ऑल योर स्पोर्टिंग फिक्स। स्टे ट्यून टू PTV स्पोर्ट्स। फिलहाल किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।